नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। जनवरी 2022 किन राशियों के जीवन में लाएगा भूचाल और किन को देगा बहुत सारी खुशियां। तो चलिए नए साल की नई शुरुआत करते हैं और आप सभी को अभी से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 2022 की शुरुआत बहुत सारी उम्मीदों के साथ होने वाली है। वैसे भी आप अभी से एक्साइटेड होंगे कि 2021 जो बीत रहा है, लेकिन 2022 क्या कुछ देगा। किन राशियों पर साढ़े साथी शुरू हो रही है, किन पर ढैया और किन की होगी समाप्त, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष वालों, आपके ऊपर ना तो साढ़े साथी चलेगी ना ढैया। जनवरी 2022 खासकर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उनको प्रपोज नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो ये वक्त अच्छा है, आप दिल की बात उनसे कह सकते हैं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। वैसे तो अविवाहित है तो रिश्ते की बात होगी। कहने का मतलब कि घर में शुभ मंगल कार्य होना तय है। व्यापारी हैं तो ठीक है, उत्तम है, क्योंकि समझौते होंगे। जॉब करते हैं तो आपके बॉस आपसे खुश हैं। बस ऑफिस की राजनीति से थोड़ा दूर रहिएगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि। वृषभ वालों, आपके लिए नए साल का पहला महीना बहुत सारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है। बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को आप हल करने का प्रयास करते हुए पूरा महीना आपका व्यतीत होगा। जीवन साथी के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन कुछ बातों को लेकर छोटे मोटे मुद्दे बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस समय किसी भी तरह का यात्रा से बचिए। व्यापारी हैं तो कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। किसी के भी साथ व्यापारिक समझौता वगैरह हुआ है तो थोड़ी बहुत अड़चनी है, क्योंकि शत्रु विरोधी यहाँ पर आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चाहे वो आपके घर के शत्रु हो या बाहर के, हर जगह से आपको नजरें बनाए रखना है। मिथुन राशि। आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया। अब ये ढैया का बस अंत समय है, तो जो विद्यार्थी हैं भटकाव मिलेगा, उतावलापन आएगा, क्योंकि ढैया जाते जाते बहुत सारी चीज़ें भटकाव में बदल देती है, अच्छी चीज़ों को भी। तो पढ़ाई पर से फोकस हटता नजर आएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, आपको करना सुकून देता है। नौकरी में भी आपको लगेगा जैसे आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे खुश नहीं हैं। हालांकि व्यापारी हैं तो पैसा आपको पास आ जाएगा। कहीं पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ से भी लाभ होगा। घर परिवार का माहौल अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे। घर में किसी की भी बात चल रही थी रिश्ते की तो वो पक्की होगी। पड़ोस के साथ रिश्ते भी अच्छे हैं। कुल मिलाकर अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं। कर्क राशि। तो जनवरी 2022 आपके लिए बस ये समझ लें कि इस महीने की शुरुआत में थोड़ा सा नौकरी में आपको लगेगा जैसे शत्रु विरोधी आपके छवि को खराब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बचना होगा। आप अगर प्रेम संबंध में हैं, छोटे मोटे मनमुटाव हैं, लेकिन अगर आप रिश्तों को संभाल कर रखते हैं तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी आपसी समझ से। भाई बहन लोगों का, किसी का एक का स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें। कहीं बाहर जाते हैं तो पूरी सावधानी रखें। घर का माहौल हालांकि पूजा पाठ धर्म कार्य में व्यतीत होगा। तो आपके लिए ये शुरुआत महीना अच्छा है, लेकिन एक दो जगह ध्यान रखना है। सिंह राशि। जो व्यापारी है ना, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। तो नए साल की शुरुआत ही आपके धन योग से हो रहा है। आपके मन में नए व्यापार करने के आइडियाज आएंगे, उत्साहित हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो काम का बोझ, प्रेशर कम होगा। परिवार के साथ समय भी व्यतीत करेंगे। वैसे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। घर में किसी पुरानी बात को लेकर चर्चाएं हो सकती है। हालांकि इसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मित्रों से भी सहयोग मिलेगा और किसी मित्र का रिश्ता भी तय हो सकता है जो आपको पार्टी वगैरह मिलेगा यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा पेट की समस्या का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। तो आप व्यापारियों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया है और ये समय आप इंजॉय कर पाएंगे खुल के। कन्या राशि। कोई करीबी मित्र से अगर कोई मतभेद था वो समाप्त होगा। आप लोगों में रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप विवाहित हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को लेकर मतभेद दिखते हैं। हालांकि घर में खुशियां हैं, प्रसन्नता है। घर में किसी की जॉब लगना, किसी को नए कार्य मिलना जैसी चीज़ें भी हैं। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। अगर किसी से आपने कर्ज लिया है तो वो समाप्त होगा। अभी व्यापार में
भी गति दिख रही है। आप जो भी करेंगे उस पर फोकस बनाए रखें, आप लाभ ही लाभ दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो उत्तम प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह तय हो सकता है। तुला राशि, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा रिश्तों को बेहतर करें, क्योंकि देखिए पहली बात तो आपके ऊपर शुरू हो रही है, चल रही है ढैया। तो ये जो ढैया है ना, जाते जाते उतावलापन देता है। चीज़ों को समझना होगा, बेवजह के मुद्दे मत बनाइए। ग्रहों की चाल ही ऐसा आपसे करवा रही है, इसलिए शांत रहें। झगड़े लड़ाई मत कीजिए, नहीं तो बात बढ़ जाएगी और आप दोनों के लिए अच्छी नहीं होगी। संयम से काम लें। बच्चों के प्रति हालांकि प्रेम बढ़ेगा, आप खुश हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ी सी आलस्यपन है, थोड़ी सी सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, घबराइए मत, सावधानी रखें। घर के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान दें और समय पे आप खाना वगैरह खाते रहें तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। बात करें अगर हम वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए जनवरी के महीने में प्रेम संबंध बहुत अच्छा है। एकदम से लगेगा पंख मिल गया आपको और आपके पार्टनर से आपको कुछ उपहार वगैरह मिल सकता है जो आपको एकदम से खुशियाँ दे जाएगा। घर के सदस्यों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। अपनों के साथ आप समय बिताना पसंद करेंगे। किसी करीबी मित्र से आप यहाँ पर कुछ उम्मीदें आपसे भी रख सकता है आपका कोई करीबी मित्र, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो रिश्तों में कहीं दूरियां ना आ जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। हालांकि जो लोग जॉब करते हैं अपने काम में चुनौतियां तो मिलेगी और काम का बोझ भी थोड़ा सा है, लेकिन आप चीज़ों को संभाल लेंगे। आपकी कार्य कुशलता से सभी प्रसन्न हैं। ऑफिस में भी आपको लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए उत्तम है। जो धनु वाले हैं उनके लिए जनवरी का महीना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि देखिए घर में नई खुशियाँ आ रही हैं और यानी कि संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनी हुई है। किसी सदस्य के भी जॉब लगने से यहाँ पे खुशियाँ हैं, दुगुनी हो जाएंगी। आप भी अगर अभी तक बेरोजगार हैं तो आपकी जॉब लगेगी। विवाह में अड़चनें समाप्त होगी और थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वैसे जॉब करते हैं तो आप सिंगल हैं तो हो सकता है किसी पे दिल आ जाए या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं। वैसे भी साढ़े साथी अब जा रही है तो जाते जाते थोड़ा परीक्षाएं तो लेंगे शनिदेव, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। व्यापारी हैं तो शत्रु विरोधी थोड़ा आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके ग्राहकों पर आपका विश्वास है, ग्राहकों को आप पे विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु एक्टिव है, संभल के। मकर राशि, जब विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, फोकस है आपका, रचनात्मक कार्यों की तरफ आपका रुझान है और इस समय विद्यार्थी जो है ना भविष्य को लेकर एकदम से सजग है। आगे क्या करना है, जब तमाम तरह की चीज़ें चलेंगी, लेकिन पिता की कोई बात आपको हर्ट कर सकती है, इसलिए संयम से काम लें और पिता को जवाब ना दें उलट के, वरना आपका सूर्य कमजोर होगा। वैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी साढ़े सातें भी छाती पे चल रही है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी है। पिता के साथ रिश्तों को बनाए रखें और थोड़ा सा अपने पेट की समस्या से बचिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा आपको लगेगा आप समझ में नहीं पा रहे हैं और आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है। भटकाव से बचना है, संयम रखें, शांत रहें और अगर कोई प्रॉब्लम है आप अपनी माँ से बातें कर सकते हैं। कुंभ राशि, परिवार में कुछ बातों को लेकर थोड़े बहुत मनमुटाव दिखते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से वो समाप्त हो जाएंगे और किसी अपने की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। तो अपनों की कोई बात आपको बुरी लगे तो ये चीज़ें आपको उदास करेगी, तो ध्यान रखना है आपको। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मन के असहज होने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करें, अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करें, थोड़ा सा मानसिक शांति के लिए गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ें। वैसे नौकरी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर है काम का, लेकिन आराम आराम से आप कर लेंगे और प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आगे चलकर आपको इस हार्ड वर्क का लाभ मिलेगा। मीन राशि, मीन राशि की जो महिलाएं हैं ना, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखती और खासकर अगर आप पुरुष हैं मीन राशि के तो माँ और जीवन साथी का ख्याल रखें, क्योंकि उन दोनों के साथ रिश्ते भी बेहतर आपको करना है, धैर्य से काम लेना है और थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। हाँ, किसी चीज़ को लेकर थोड़ी टेंशन है, लेकिन फिर भी मित्रों के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मन भी प्रसन्न है। घर का काम ज़्यादा होगा, जिस कारण व्यापार में कम ध्यान लगा पाएंगे, लेकिन प्रेम संबंध में है तो किसी को आपके प्रेम के बारे में कहीं पता तो नहीं चल सकता, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक और बात, आप पूरे महीने अगर नमः शिवाय का जप करके या फिर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करके दिन व्यतीत करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर